उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जो बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली है। एक ऐसा देश जिसकी सेना संख्या में करोड़ों के पार है और एक ऐसा देश जिसके पास ऐसे हथियार हैं जो मिनटों में बड़े शहरों को तबाह कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर कोरिया वाकई कितना ताकतवर है। क्या सिर्फ डर और प्रचार ही इसकी ताकत है या इसके पास सच में दुनिया को हिलाने की क्षमता है? तो आइए हम आंकड़ों और तकनीक और नई जानकारी के साथ इसे समझते हैं। अगर हम सैनिकों की बात करें तो उत्तर कोरिया इस मामले में दुनिया के सबसे आगे देशों में से एक है। 2024 के आंकड़े के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास करीब 12,80,000 सक्रिय सैनिक हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके पास 6.3 मिलियन रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्स भी है, जिसमें अकेले 5.7 मिलियन रेड गार्ड शामिल हैं। ये रेड गार्ड क्या हैं? तो समझ लीजिए, ये ऐसे नागरिक हैं जो किसी भी आपात स्थिति में हथियार उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उत्तर कोरिया की सेना को 5 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ग्राउंड फोर्स। ग्राउंड फोर्स टैंक, तोपखाने और पैदल सेना है। दूसरा, नेवी, युद्धपोत, पनडुब्बियां और समुद्री रक्षा। तीसरा, एयर और एंटी एयर फोर्स, जिसमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और हवाई सुरक्षा है। चौथा, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, गुप्त मिशन और तोड़ फोड़। पांचवा, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स, मिसाइल और परमाणु हथियार ग्राउंड फोर्स के पास है। लगभग 3,700 टैंक हैं, 2,172 बंद APC IFV, 17,900 तोपखाने के हथियार, 11,000 एंटी एयर गन और 10,000 पोर्टेबल मिसाइल व एंटी टैंक हथियार। इतनी भारी संख्या में हथियार और सैनिक उत्तर कोरिया को संख्या के आधार पर एक ताकतवर देश बनाते हैं। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद उत्तर कोरिया का दुनिया में स्थान कहाँ है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रैंकिंग के अनुसार उत्तर कोरिया 145 देशों में से 34वें स्थान पर है। इसका पावर इंडेक्स 0.6016 है। यहाँ 0.00 का मतलब है सबसे ताकतवर, जैसे अमेरिका, और बड़ा अंक मतलब कम ताकतवर। ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एक ऐसा वार्षिक रैंकिंग सिस्टम है जो दुनिया के देशों की सैन्य ताकत को मापता और तुलना करता है। इसे अमेरिकी रिसर्च ग्रुप ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स तैयार करता है और ये हर साल अपडेट किया जाता है। यह इंडेक्स सिर्फ इस आधार पर नहीं होता है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं, बल्कि इसमें दर्जनों अलग अलग फैक्टर शामिल होते हैं। ये हर देश को एक पावर इंडेक्स स्कोर देता है। जितना ये स्कोर 0.00 के करीब होगा, उतना ही देश सैन्य दृष्टि से मजबूत माना जाता है। इसका स्कोर कई पैरामीटर को देखकर तय किया जाता है, जैसे सेना का आकार, हथियारों की संख्या, तकनीकी, रक्षा, प्राकृतिक संसाधन, भूगोल, लॉजिस्टिक आदि। इसमें क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो समझ लीजिए कि न्यूक्लियर हथियार की सीधी गणना नहीं की जाती है, क्योंकि ये गोपनीय होते हैं और हर देश नहीं बताना चाहता है। राजनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भी इस इंडेक्स में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? ये बताने के लिए कि कौन सा देश सैन्य रूप से कितना सक्षम है। रिसर्च मीडिया, स्ट्रेटेजिक एनालिटिक्स और मिलिट्री एक्सपर्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर रक्षा बजट देखें तो उत्तर कोरिया लगभग 4.7 अरब डॉलर खर्च करता है। तुलना के लिए इसका पड़ोसी दक्षिण कोरिया 46 अरब डॉलर खर्च करता है, यानी तकनीकी और आधुनिकता में दक्षिण कोरिया कहीं आगे है। लेकिन पैरा मिलिट्री के मामले में उत्तर कोरिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, 5.7 मिलियन सदस्य के साथ। उत्तर कोरिया की ताकत सिर्फ सैनिकों की संख्या में नहीं, बल्कि उसके हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम में भी है। हवासांग 19 ICBM अक्टूबर 2024 में परीक्षण किया गया था। ठोस ईंधन से चलने वाला लंबी दूरी का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर कोरिया दावा करता है कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल है। हवासांग 16B हाइपरसोनिक IRBM अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 में परीक्षण हुआ है। हाइपरसोनिक क्षमता के कारण इसे
पकड़ना बहुत मुश्किल है। वुक्सोंग 5 SLBM पनडुब्बी से लॉन्च होने वाला मिसाइल है। इसका रेंज है 3000 से 5000 किलोमीटर। परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी रखता है। च्योनमा 2 टैंक नया 3rd जनरेशन मेन टेबल टैंक, 125 mm गन, आधुनिक कवच और सक्रिय सुरक्षा प्रणाली। उत्तर कोरिया ने हाल के सालों में ड्रोन, AI और नौसेना तकनीकी पर भी तेजी से काम किया है। AI संचालित ड्रोन, सुसाइड अटैक और सर्विलांस ड्रोन बनाए गए हैं। नया युद्धपोत चुई हॉर्न क्लास 5000 टन का फ्रिगेट है। 74 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, रूस के पैंटिसायर ME जैसी एंटी एयर प्रणाली। रूस के साथ सहयोग हथियार डिजाइन में रूसी तकनीक के संकेत हैं। यूक्रेन युद्ध में भागीदारी भी है। उत्तर कोरिया लगभग 15,000 सैनिक भेजे हैं, तोपखाना और मिसाइल सहायता दी है। उत्तर कोरिया दशकों में अपनी सबसे मजबूत सामरिक स्थिति में है। दोस्तों, आंकड़े साफ बताते हैं कि उत्तर कोरिया संख्या और मिसाइल क्षमता में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य शक्तियों में से एक है, लेकिन इसकी कमजोरी है तकनीकी का पुराना होना, सीमित रक्षा बजट और आर्थिक प्रतिबंध। इसके बावजूद परमाणु हथियार और मिसाइल तकनीक इसे एक ऐसा देश बनाते हैं जिससे पूरी दुनिया सावधान रहती है।